संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनिषी प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री आपके द्वारा की गई शंकाओं का समाधान करेंगे। यदि आप भी अपनी शंका भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य गुरुवर करेंगे। इस कक्षा संबंधी सभी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पे। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग से करते हैं। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें। अपने फेस के एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल करें। किसी भी तरह का कोई भी गुस्सा, चिंता, डर आपके चेहरे पर ना दिखे। गहरी लंबी श्वास लें, बड़े रिलैक्स के साथ। अपने पूरे शरीर के अंदर देखें, मेरा शरीर स्थिर है। मेरे विचार मन के माध्यम से चल ही रहे हैं। मैं वचनों से भीतर भीतर कुछ ना कुछ बोल भी रहा हूँ। कोशिश करें जैसा मेरे मन में विचार आ रहा है वैसा ही मैं अपने अंदर अपने से कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वह विचार यदि अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, वह विचार यदि बुरा है तो मैं वास्तव में भीतर से बुरा हूँ। लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरे अंदर की बुराइयां कोई नहीं देखता। मैं देख रहा हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ। मन ही मन अपनी एक एक बुराई को रिपीट कर रहा हूँ। आपको टाइम दिया जाता है, बड़े केयरफुल होकर कॉन्शसनेस के साथ आप अपनी बुराई को किसी को ना बताएं, सिर्फ अपने को बताएं। मैं कब कब बहाना बनाता हूँ, सोचें। मैं किन किन बहानों से अपने कौन कौन से काम पूरे करने की कोशिश करता हूँ, विचार करें। उसके कारण से कोई दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति को मैं कहीं ठग तो नहीं रहा, उससे कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो रहा, यह भी विचार करें। अगर दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यदि हो रहा है तो मन में संकल्प लें कि मैं उसका नुकसान करके अपना फ़ायदा नहीं करूँगा, दूसरे को धोखे में रख करके अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करूँगा।
अपने से छोटा या अपने से बड़ा मैं किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करूँगा। मेरा मन सरल है, उतना ही सरल है जितनी सरलता से मेरी श्वास चल रही है। बड़े आराम के साथ श्वास लेते हुए भाव करेंगे, मैं सरल हो रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए भाव करेंगे, मैं अपनी सभी कुटिलता और बुराई को बाहर फेंक रहा हूँ। इस तरह से 27 टाइम्स करना है विथ ऑनेस्टी। अपने नाभि पर ओम का स्मरण करें। अपने माथे पर अरहम का स्मरण करें। मन ही मन संकल्प लें, मैं मन से, वचन से, काया से एक रूप हूँ। मुझे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, यही मेरा आत्मविश्वास है। दोनों हाथ जोड़कर हृदय स्थान पर रखें। मेरे मन में
तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके वैर न होवे पाप न होवे, वैर न होवे पाप भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी मन हो बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके। अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए पूर्ण आनंद के साथ आंख बंद करके बोलेंगे, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो, सबको। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके सबके मन में हो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः दोहराने के लिए आप विजिट कीजिए हमारा चैनल अरहम ध्यान योग। तो चलिए आज के इस शंका समाधान सत्र को प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। सरिता जैन जी दिल्ली से प्रश्न करती हैं, क्या पंचम काल में अभव्य जीव ही जन्म लेते हैं? अभव्य जीव ही जन्म लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रश्न अपनी बुद्धि से उत्पन्न होते हैं या कुछ सुन लेते हैं कहीं उससे, या कुछ पढ़ लेते हैं उससे उत्पन्न होते हैं। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे भव्य जीव हो चाहे अभव्य जीव हो, उनका हमेशा संसार में रहना होता है और किसी भी काल से कोई भव्य या अभव्य जीवों की प्रतिबद्धता नहीं है कि इस काल में भव्य ही होंगे या इस काल में अभव्य ही होंगे। ऐसा कोई भी शास्त्रोक्त उल्लेख नहीं है। जितने भी जीव होते हैं वह हर काल में भव्य और अभव्य के रूप में उत्पन्न होते रहते हैं। नमस्ते महाराष्ट्र। अनुप्रिया जैन जी तड़ा सागर से प्रश्न करती हैं, स्वर्गों में जो मिथ्या दृष्टि देव रहते हैं वह किसकी आराधना करते हैं? क्या वहाँ कुदेव की आराधना होती है? स्वर्गों में रहने वाले मिथ्या दृष्टि देव जिन बिंबों की ही आराधना करते हैं। विदेह क्षेत्रों में, स्वर्गों में कभी भी मिथ्या दृष्टि कुदेव नहीं होते हैं।
मिथ्या दृष्टि देव तो होंगे, लेकिन उनकी आराधना के विषयभूत जो जिनबिंब हैं वही रहेंगे। मान्यता अलग होती है। सम्यक दृष्टि देव उन्हें वीतराग भगवान मान करके, सर्वज्ञ भगवान मान करके उनकी आराधना करते हैं, किंतु जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो अपने कुल देवता मान करके उनकी आराधना करते हैं कि भाई मैं यहाँ पर उत्पन्न हुआ हूँ, हमारे लिए यही देव हैं पूजने योग्य। तो उन्हें विपरीत श्रद्धान होने के कारण से वह उनको वीतराग सर्वज्ञ भगवान के रूप में नहीं जानते, वह उनको अपने कुल देवता के रूप में, बस अपने देवता हैं ऐसे देवता के रूप में मान करके, अपने कुल के यही देवता हैं ऐसा मान करके उनकी आराधना करते हैं, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी हैदराबाद से प्रश्न करती हैं, क्या पारिणामिक भाव ज्ञान दर्शन स्वभावी होता है? पारिणामिक भाव के 3 भेद बताए गए हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जो जीवत्व भाव है वह पारिणामिक भाव है, भव्यत्व भाव भी पारिणामिक भाव है, अभव्यत्व भाव भी पारिणामिक भाव है। तो जीवत्व में ही उसका ज्ञान दर्शन स्वभाव आ जाता है। इसलिए ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला जो भाव है ये जीव के अंदर हमेशा विद्यमान रहता है, और जिससे जीव हमेशा अपने अंदर संवेदन करता है, संचेतन उसके अंदर होता है, वह चैतन्य भाव भी उसका पारिणामिक भाव होता है। तो ऐसे पारिणामिक भाव कई होते हैं जो जीव से संबंध रखने वाले जीवत्व हैं, ज्ञान है, दर्शन है, ये भी उसके पारिणामिक भाव हैं, भव्यत्व आदि भी पारिणामिक भाव हैं। तो इन सभी को पारिणामिक भाव के रूप में जानना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। शशि बंजाल नई दिल्ली से प्रश्न करते हैं, आजकल पंचम काल में कौन सा भाव ज्यादा होता है? आजकल कौन से भाव ज़्यादा होते हैं? भाव ज़्यादा तो औदयिक होते हैं, है ना, क्योंकि हम जितने भी भावों का संवेदन करते हैं वो सभी के सभी हमारे शरीर से जुड़े रहते हैं, और जो हमारे अंदर कसाय आदि के उदय से भाव उत्पन्न होते हैं वो हमारे मन से, विचारों से जुड़े रहते हैं। तो ये सभी भाव औदयिक होते हैं। जैसे हम महसूस करेंगे हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, मनुष्य हैं, ये सभी औदयिक भाव हैं। फिर हमारे भीतर जो भाव उत्पन्न होंगे वो या तो क्रोध के साथ या मान के साथ या किसी और कसाय के साथ होंगे, ये भी सब कसाय के उदय से होने वाले औदयिक भाव कहलाते हैं। तो ये सभी भाव जो हम संवेदन करते हैं ये सभी औदयिक भाव होते हैं। और अगर हम थोड़ा बहुत इसके बाद अगर हमें फुर्सत मिलती है या जिसका हम उपयोग करते हैं वो हमारा ज्ञान होता है, दर्शन होता है, तो उसके माध्यम से हम क्षयोपसम भाव का भी उपयोग कर लेते हैं। लेकिन बहुतायत हमेशा औदयिक भाव का ही हमारे अंदर संवेदन रहता है। उसके बाद ये हमारा क्षयोपसम भाव भी चलता है, और पारिणामिक भाव तो हमेशा बना ही रहता है, जो हमारे अंदर एक चेतना के रूप में है या जानने देखने की क्षमता के रूप में है, तो वह भाव भी हमेशा बना रहता है, लेकिन उस पर भी प्रभाव डालने वाला औदयिक भाव ही होता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम औदयिक भाव में ज़्यादा जीते हैं, ये निश्चित होता है। नमोस्तु मुनिश्री। शोभा जैन जी सहारनपुर से प्रश्न कर रहे हैं, सामायिक काल में YouTube के माध्यम से अरहंत ध्यान भी कर सकते हैं क्या? सामायिक के काल में किसी भी साधन का उपयोग, जो आपके YouTube आदि साधन हैं, इन साधनों का उपयोग तब किया जाता है जब हमारे लिए सामायिक करना बनता नहीं हो, और हम अभी शुरुआती दशा में हो, हमें पता नहीं हो कि सामायिक में क्या किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो सामायिक वाले ही कुछ जो ध्यान कराते हैं या सामायिक वाले ही कुछ जो आपके लिए विषय देते हैं, उन सभी सब्जेक्टों को ध्यान में किसी ऑडियो वीडियो के माध्यम से उसको साधन बना के लिया जा सकता है। लेकिन ध्यान ये भी रखें कि हम हमेशा साधनों पर ही पराधीन न रहें, सीखते भी जाएं, और सीख करके फिर थोड़ा समय जब लगने लगे कि हम अपने आप भी करें, तो कभी कभी उन YouTube आदि साधनों के बिना भी ध्यान आदि कर सकते हैं।
तो प्रारंभिक स्थिति में हम अगर इन साधनों का उपयोग करते हैं और उससे हमारा समय शुभ भावों के साथ व्यतीत होता है, हम अपने प्रमाद को जीत पाते हैं, अपने माइंड के डिस्ट्रैक्शन को जीत पाते हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को अभ्यास नहीं है तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। तो खुद से मन जो है कभी गाइड नहीं होता है। तो दूसरे जो मेडिटेशन या जो सामायिक आदि की विधि है, इसीलिए इसको गाइड मेडिटेशन कहते हैं। तो दूसरे की आवाज़ या कुछ प्रभाव जो कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम ध्यान में अगर रखते हैं तो उनके माध्यम से भी हमारा मन लग जाता है। तो हमें प्रयोजन की ओर देखना चाहिए, साधनों की ओर ना देख करके हमें प्रयोजन देखना चाहिए कि उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तो कोई बात नहीं है। नमोस्तु मुनिश्री। राजेश्वर कुमार जी मुजफ्फरनगर से प्रश्न करते हैं, दर्शन उपयोग साकार होता है या निराकार होता है? यह तो पहले भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। दो प्रकार के आत्मा के उपयोग हैं, एक उपयोग साकार होता है और एक निराकार होता है। अगर हम दर्शनोपयोग को साकार मान लेंगे तो फिर ज्ञानोपयोग क्या करेगा, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। ज्ञानोपयोग साकार होता है, दर्शनोपयोग निराकार होता है। इसीलिए प्रारंभ में जब किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, जानते हैं, तो सबसे पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर बाद में उसका साकार उपयोग होने के माध्यम से उसके आकार रूप आदि का हम ग्रहण करते हैं, तो वो ज्ञान के माध्यम से होता है। इसलिए दर्शनोपयोग अनाकार उपयोग है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। नमोस्तु मुनिश्री। रेखा चैन जी हैदराबाद से प्रश्न कर रही हैं, जब दिव्य ध्वनि तीर्थंकरों द्वारा होती है तब क्या गंधर्व को भी वह पूरा का पूरा जानने में आता है? हमेशा यह ध्यान रखो कि जो भी हम जानते हैं वो अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के अनुरूप जानते हैं। तो गणधर परमेष्ठी को जितने ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, जो ज्ञान की उत्कृष्टता उन्हें प्राप्त है, उसके अनुसार दिव्य ध्वनि से जो उन्हें प्राप्त होगा उसको वो ग्रहण कर लेंगे। क्षमता पात्र की होती है। पानी बहुत सारा हो, नदी भर भर के बाहर बह रही हो, है ना, बाढ़ भी आ रही हो, लेकिन आपका पात्र जितना है पानी उसमें उतना ही आएगा। तो उसी तरह से पात्रता जितनी हमारे अंदर ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होती है, दिव्य ध्वनि का उतना ही हमारे अंदर भाव समाहित होता है। नमोस्तु मुनिश्री। राजेंद्र जैन जी मेरठ से प्रश्न करते हैं, जिस वस्तु के विषय में हम जानते नहीं, कभी देखा नहीं, उसका ध्यान कैसे करें? ध्यान और चिंतन में क्या अंतर है? आत्मा का चिंतन किस गुण स्थान तक होता है और ध्यान किस गुण स्थान से प्रारंभ होता है? इतने प्रश्न एक साथ किए हैं, कोई बात नहीं। जब भी हम किसी वस्तु को ध्यान में लाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो देखी गई वस्तु ही हो। वस्तुएं देखी हुई तो बहुत कम होती हैं, जो हमारे मन में हमारे ज्ञान के माध्यम से आती हैं, स्मृति और धारणा के माध्यम से आती हैं, वो वस्तुएं ज़्यादा होती हैं। हमने देखा कुछ नहीं होता है। आपने कभी कोई एवरेस्ट चोटी नहीं भी देखी हो, हिमालय का पर्वत नहीं भी देखा हो, कोई बड़े बड़े आपने शहर नहीं भी देखे हों, कोई एरो डैम नहीं भी देखे हों, स्विमिंग पूल नहीं भी देखे हों, तो भी आप उन्हें अपनी स्मृति में ला सकते हो। जब हम एवरेस्ट माउंटेन जैसे चीज़ों को भी नहीं देख करके अपनी स्मृति में ला सकते हैं, तो उससे भी बड़ा माउंटेन सुमेरु पर्वत है, तो हम उसको अपने स्मृति में ला सकते हैं सिर्फ पढ़ करके। तो स्मृति जो आती है वो ज्ञान से आती है, ये समझना चाहिए। ज्ञान मिलता है हमें शास्त्रों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, तो उसके माध्यम से हमारी जो धारणा बनती है, उस ज्ञान से हम किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिन भी कर पाते हैं और उसके अनुसार हम उसको सोच भी पाते हैं। तो ये तो आपका एक प्रश्न हुआ। फिर आपने पूछा कि चिंतन और ध्यान में क्या अंतर होता है। तो ये समझें कि चिंतन ध्यान से पहले की एक प्रक्रिया है। चिंतन में विचार एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और ध्यान में वो उसी ऑब्जेक्ट के सेंटर पर कंसंट्रेट हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए, है ना। जैसे कोई सर्कल है तो उसकी एक परिधि होती है
और उसका एक सेंटर होता है। तो जब तक आप उसकी परिधि पे घूम रहे हैं ये चिंतन है, जब आप उसके सेंटर पे आ गए तो ये मेडिटेशन है। तो चिंतन और ध्यान दोनों चलते रहते हैं, एक साथ भी चलते रहते हैं। ध्यान को मुख्य रूप से तभी ध्यान कहा जाता है जब वो चिंतन पूर्वक हुआ हो। तो जहाँ तक चिंतन होता है वहाँ तक ध्यान भी होता है। आपने पूछा कौन से गुण स्थान तक चिंतन है, कौन से गुण स्थान में ध्यान है, तो जिन गुण स्थानों में ध्यान होता है उन गुण स्थानों तक चिंतन भी होता है, ऐसा जान के रखना। नमोस्तु मुनिश्री। विजयापुत्र पुणे से प्रश्न कर रहे हैं, पांचों स्थावर को निगोदी जीव कहते हैं या सिर्फ वनस्पति काय स्थावर को ही निगोद जीव कहा जाता है? यह भी स्पष्ट आपको ज्ञान में रखना ही चाहिए कि पांचों स्थावरों में केवल वनस्पति में ही निगोदों का समावेश होता है और अन्य जो स्थावर जीव हैं वो निगोदों से रहित कहलाते हैं। वनस्पति कायक जीवों में ही निगोद जीव आते हैं। नमोस्तु मुनिश्री। विजया जी दोबारा प्रश्न करते हैं, स्थावर जीव को छोड़कर और भी एक इंद्रिय जीव होते हैं क्या? उदाहरण सहित कृपया समझाइए। आपका प्रश्न ही तत्वार्थ सूत्र के ज्ञान से भरपूर नहीं है। अगर आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं तो दूसरा अध्याय कहाँ तक पहुँचा मुझे पता नहीं, उसमें एक सूत्र ही आता है, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पते है स्थावराः। तो अगर आप स्थावर संबंधी प्रश्न कर रहे हैं तो ये सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है कि स्थावर इतने ही होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इसके अलावा और कोई भी स्थावर जीव नहीं होते हैं। यानी स्थावर जीव 5 प्रकार के होते हैं जो इस सूत्र में कहे हैं। नमोस्तु मुनिश्री। सुषमा जैन जी इंदौर मध्य प्रदेश से प्रश्न कर रही हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन का काल कितना होता है? काल तो औपशमिक सम्यक दर्शन का अंतर मुहूर्त होता है। अब उस अंतर मुहूर्त को आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको समझना चाहिए कि टाइम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसे हम समय कहते हैं, उस समय से हम शुरू करते हैं किसी भी चीज़ को। तो जिस समय से और छोटा कुछ नहीं होता है ना, वो टाइम की सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट कहलाती है। तो उस समय को जब हम असंख्यात समय कह लेते हैं तो असंख्यात समय की एक आवली कहलाती है। उस एक आवली से जब हम आगे चलते हैं तो एक समय अधिक लेकर के, और जब तक हमारे सामने 48 मिनट का टाइम रहता है उससे एक समय पहले तक का ये जो टाइम ड्यूरेशन है, यही अंतर मुहूर्त की एक ड्यूरेशन कहलाती है। जब वो 48 मिनट पूरा हो जाता है तो मुहूर्त कहलाता है, और जब वो मुहूर्त से थोड़ा एक समय भी छोटा रहता है तो वो अंतर मुहूर्त कहलाता है, माने मुहूर्त के अंदर, है ना, विद इन 48 मिनट्स, इसीलिए बोलते हैं उसको। नमोस्तु मुनिश्री। विनोद कुमार छाबड़ा जयपुर से प्रश्न करते हैं, इसी अध्याय में एक सूत्र है, श्रुत मनिंद्रियस्य, यानी श्रुत ज्ञान मन का विषय है। तो क्या 4 इंद्रिय जीवों तक श्रुत ज्ञान नहीं माना जाएगा, केवल मति ज्ञान ही माने? जबकि बताया जाता है कि एक ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान होता है। ठीक ठीक ठीक, सुन लिया सुन लिया। श्रुत मनिंद्रियस्य का मतलब होता है कि मन का जो विषय है वो श्रुत होता है। यूँ नहीं कहा गया है कि श्रुत ज्ञान केवल मन वालों को ही होता है। फिर से समझना कि मन का विषय जो है वो श्रुत ज्ञान है, लेकिन श्रुत ज्ञान केवल मन का विषय है ऐसा तो नहीं है। इसलिए ये जानना कि श्रुत ज्ञान मन वालों को भी होता है और बिना मन वालों को भी होता है। जो बिना मन वालों को होगा, असंगी जीवों को होगा, 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि जीवों को होगा, वो उनके अपने श्रुत ज्ञान आवरण कर्म के क्षयोपशम से होगा। उन्हें बिना मन के भी उस श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। नमोस्तु मुनिश्री। सरोज पाकलीवाल जी ब्यावर से प्रश्न कर रहे हैं, क्या ऋजुमति ज्ञान तद्भव मोक्षगामी को ही हो सकता है? ऐसी कोई शर्त नहीं बताई गई है। मनय परय ज्ञान में 2 प्रकार के मनय परय ज्ञान बताए हैं, एक ऋजुमति और एक विपुलमति। उनमें से जो विपुलमति मनय परय ज्ञान होता है वो तद्भव मोक्षगामी जीव के लिए होता है। जैसे अवधि ज्ञान में भी 3 प्रकार के भेद हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। तो उसमें परमावधि और सर्वावधि ये दोनों ज्ञान चरम शरीरी को होते हैं, माने उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीवों को होते हैं। ऐसे ही विपुलमति के विषय में जानना, क्योंकि वह जो ऋजुमति ज्ञान है वो प्रतिपाती भी होता है, विपुलमति अप्रतिपाती होता है। उससे सिद्ध होता है कि विपुलमति ज्ञान के धारण करने वाले जीव
उसी भव से मोक्ष जाते हैं, तभी उनका वह ज्ञान चारित्र आदि कुछ भी गिरता नहीं है। नमोस्तु मुनिश्री। विनीत जैन जी सहारनपुर से प्रश्न कर रहे हैं, क्या ज्ञानावरण कर्म मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान एवं अवधि ज्ञान के साथ साथ कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान एवं कुअवधि ज्ञान को भी ढकता है? ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को ढकते हैं। जो आपने कु उसमें लगाया है, कु ज्ञान को ढकने वाले कोई दूसरे कोई ज्ञानावरण कर्म नहीं है। ज्ञानावरण कर्म तो वही हैं, लेकिन उसमें कु जो हो जाता है वो मिथ्यात्व के प्रभाव से हो जाता है, और सु जो हो जाता है वो मिथ्यात्व के अभाव से हो जाता है। इतना जानना। नमोस्तु पूज्य श्री। सुलभ जैन तारादेही से प्रश्न कर रहे हैं, जैन धर्म के कर्म सिद्धांत को कैसे समझे? कभी हमें कहा जाता है इस जन्म में जो भी करो यही मिलता है, और कभी कहा जाता है कि तुम्हें पूर्व जन्म का फल मिल रहा है। जो प्रश्न किया है उसी आधार पर इतना समझ सकते हैं कि जो भी हम कर्म फल भोगते हैं उसमें एकांत रूप से ना तो इसी जन्म का होता है और ना एकांत रूप से पूर्व जन्म का ही होता है। अनेकांत दृष्टि को ध्यान में रख करके कर्म सिद्धांत को जानना पड़ेगा, और उसी के अनुसार हम उन कर्मों के फल के बारे में जान पाते हैं। तो विशेष रूप से जब आप पूरा कर्म सिद्धांत समझें तो थोड़ा सा तत्वार सूत्र के अष्टम आदि अध्याय को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और विशेष समझना हो तो कर्मकांड एक अलग से ग्रंथ है, उसमें सारी प्रक्रिया दी रहती है, तो उससे आपको पता पड़ेगा कि कोई भी कर्म है वो अनेक प्रकार के और दूसरे कर्मों से मिलकर के संक्रमित होकर के ही वह अपना फल देने के लिए अलग अलग तरह से आता है। तो इसलिए कोई भी कर्म है ना तो वो एकांत रूप से पूर्व जन्म का ही होता है, ना अभी का होता है, बल्कि दोनों का मिक्स रूप होता है, ऐसा जानना। नमोस्तु पूज्य श्री। श्रीमती अनीता जैन जी हिसार हरियाणा से प्रश्न कर रही हैं, दर्शनोपयोग व अवग्रह मति ज्ञान में क्या अंतर होता है? जो अंतर दर्शन में और ज्ञान में होता है वही दर्शनोपयोग और अवग्रह मति ज्ञान में जानना। दर्शनोपयोग में हम जब किसी भी पदार्थ को देखते हैं तो जैसे ही वो पदार्थ विषय हमारे सामने आता है तो उस विषय और हमारे उपयोग का एक साथ जब सन्निधान होता है तो उसका हमें केवल पहले निराकार भाव ही हमारे ज्ञान में आता है, देखने में आता है। यानी पदार्थ का आकार के बिना निराकार रूप जो एक हमें अनुभव होगा वो कहलाएगा दर्शनोपयोग। अवग्रह में तो हमें ये महसूस होने लगेगा कि यह कुछ है जो इस रंग का है या इस रूप का है, तो हमें उसका जो भी रूप और रंग कुछ भी अनुभव में आएगा वो उसका अवग्रह नाम का मति ज्ञान होगा। दर्शनोपयोग में केवल निराकार भाव रहेगा जो हमारे ज्ञान में नहीं आएगा, जो ज्ञान होने से पहले का है वह दर्शनोपयोग है। इतना ही जानना। नमोस्तु मुनिश्री। जिनेश कुमार जैन जी रोहिणी सेक्टर 24 से प्रश्न कर रहे हैं, वस्तु का स्पष्ट रूप से नहीं दिखना किस ज्ञान के क्षयोपशम की कमी के कारण होता है? अवायमति ज्ञान आवरण कर्म के कारण या अवग्रह मति ज्ञान आवरण कर्म के कारण? नहीं, ये जो अवाय हैं अवग्रह हैं ये भी पदार्थ को सानिध्य मान करके, माने पदार्थ को सामने रख करके ही ये ज्ञान जानते हैं। जैसे 12 प्रकार के पदार्थ बताए हैं, पहले अध्याय में आपने पढ़े होंगे, बहु, बहुवेद, क्षिप्रा, निस्सृता, अनुक्त, ये जो बताए हैं, तो उसमें एक अनिस्सृत होता है और एक निस्सृत होता है। तो जो पदार्थ किसी भी चीज़ से ढका हुआ हो, है ना, वो ढके हुए का भी अगर हम ज्ञान कर लेते हैं उसका कुछ अंश देख करके, तो वह उस अनिश्चित ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। तो ये पदार्थों के आधार पर हमें ज्ञान हमारे लिए प्राप्त होते हैं। इस तरह से यह अवग्रह या अवाय के भेद ना मान करके जो बहुविध आदि भेद बताए हैं उनके भेदों के साथ इसको जोड़ करके जानना चाहिए। नमोस्तु मुनिश्री। भगवान ने मुझे मनुष्य बनाकर भेज दिया, इसमें कौन सा विपर्यास है, कारण विपर्यास या स्वरूप विपर्यास? भगवान ने मुझे मनुष्य बनाकर भेज दिया, यह विपर्यास दोनों प्रकार का ही है। कारण विपर्यास भी है और स्वरूप विपर्यास भी है। कैसे है तो थोड़ा समझ लो। स्वरूप विपर्यास इसलिए है क्योंकि आपने भगवान का स्वरूप ही विपरीत जाना। जो भगवान कभी किसी को भेजता नहीं है उसको आपने भेजने वाला, रक्षा करने वाला, मिटाने वाला, बनाने वाला मान लिया। ये भगवान के स्वरूप का विपर्यास है।
है ना। फिर उस भगवान के कारण से हम बने हैं या भगवान ने अपने कारण से हमें बना करके भेजा है, यह कारण का जब विपर्यास आएगा तो वो कारण की विपरीतता कहलाएगी। तो इस तरह की मान्यता में दोनों विपर्यास आ जाते हैं। भगवान के स्वरूप को उल्टा समझा तभी आपने माना कि भगवान ऐसा करता है, और फिर आप भगवान के कारण से हम ऐसे बने हैं, ये जो आपने भगवान को कारण मान लिया, ये कारण विपर्यास हो गया। और भगवान के प्रति उल्टी मान्यता मानी, ये स्वरूप विपर्यास हो गया। इस तरह से दोनों विपर्यास आपके प्रश्न में आ जाते हैं। नमोस्तु मुनिश्री। पुनीत जैन कनाडा से प्रश्न करते हैं, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के लिए दर्शन मोहनीय का पूर्ण तरह उपशम करना आवश्यक है। औपशमिक भाग के लिए मुझे लगता है कि दर्शन मोहनी का पूरा तरह उपशम सिर्फ शुद्ध निश्चय भाग से ही होगा, जैसे समयसार आदि द्रव्यानुयोग शास्त्रों में है। मैं स्वीकारता हूँ कि कर्मों के क्षय के लिए चारित्र अंगीकार करना आवश्यक है, उसके बिना मोक्ष मार्ग और मोक्ष नहीं। कृपया समाधान कीजिए। आपका प्रश्न ही कुछ समझ नहीं आया। चारित्र मौनी का क्षय उपशम मानता हूँ आवश्यक नहीं है, समय सार पर ले गए बात को। ऐसा लग रहा है आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है लेकिन क्लियर कुछ नहीं है आपको, ऐसा लग रहा है ना। तो अभी सिर्फ उपशम सम्यक दर्शन के विषय में जो प्रश्न है उसमें सिर्फ इतना ही जान करके रखें कि जहाँ पर दर्शन मोहनी कर्म का उपशमन होगा वहाँ पर हमारे अंदर औपशमिक भाव पैदा होगा, और वह उपशमन श्रद्धा से पैदा होता है। समीचीन श्रद्धा हम तत्व के ऊपर करें, और उस तत्व की श्रद्धा से जो हमारे अंदर उस सम्यक दर्शन का भाव आएगा तो वह दर्शन मोहनी कर्म के उपशमन आदि से ही होगा, इतना ही जाना है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।